नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश अब तक कोरोना वायरस जैसी महामारी से उभरा भी नहीं था कि पूर्वोत्तर राज्य असम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी। दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। इसी बीच भारत में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। पूर्वोत्तर के राज्य असम में ये बीमारी देखी जा रही है। देश में पहली बार इस बीमारी के मामले सामने आए हैं। इसके चलते राज्य के 306 गांवों में करीब 2500 सुअरों को अब तक मारा जा चुका है। हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि इसका कोरोना वायरस से कोई कनेक्शन नहीं है। राज्य के पशुपालन मंत्री अतुल बोरा हैं। उन्होंने 3 मई को इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भोपाल में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज ने अफ्रीकन स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि की। ये बीमारी सुअरों को होती है। इसमें मृत्यु दर 100% है, यानी जिस भी सुअर को ये बीमारी हुई है उसकी मौत निश्चित है। ऐसे में बीमार और उसके संपर्क में आए सुअरों को मारा जा रहा है। पड़ोसी राज्य को भी इस बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सुअरों के मूवमेंट को रोकने को कहा गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू और ये कैसे फैलता है। क्या ये इंसानों को भी हो सकता है? ये सुअरों की सबसे ज्यादा संक्रामक बीमारी है। ये बीमारी होने पर सांस लेने में दिक्कत और तेज बुखार होता है। साथ ही भूख लगना बंद हो जाती है। ये स्वाइन फ्लू से अलग तरह की बीमारी होती है। पशु रोग विशेषज्ञों के अनुसार इस बीमारी की शुरुआत पूर्वी अफ्रीका से हुई, इसलिए इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फ्लू रखा गया। सबसे पहले 1909 में कीनिया में इस बीमारी का मामला सामने आया था। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से दूसरे जानवरों को होता है। जानकारी के अनुसार जंगली सुअरों से ये बीमारी घरेलू सुअरों में आई। सुअर के मांस, लार, खून और टिश्यू से दूसरे सुअरों को ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का वायरस फ्रिज में रखे सुअर के मांस में कई साल तक जिंदा रह सकता है। साल 2018 में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का भयावह रूप सामने आया था। करीब 19 देशों में सुअर इसके शिकार हुए थे। उस समय लाखों सुअर मारे गए थे। अकेले चीन में 10 करोड़ सुअर खत्म हो गए थे। अब तक की जांच और रिसर्च कहती है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इंसानों को नहीं होता। साल 2013 में रूस के महामारी विज्ञान विभाग ने चेताया था कि आने वाले साल में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के वायरस में बदलाव हुआ तो ये इंसानों को भी हो सकता है। हालांकि अब तक ऐसा मामला सामने नहीं आया। बता दें कि अतुल बोरा ने बताया कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में ये बीमारी सामने आई थी। अप्रैल 2019 में चीन के शिजांग प्रांत में ये बीमारी शुरू हुई थी। ये अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है। शक है कि अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ये बीमारी असम तक आई। आमतौर पर बाहर घूमने वाले सुअर संक्रमित हुए। बाद में फार्म के सुअर भी इसकी चपेट में आ गए और धीरे धीरे अब इस वायरस ने भारत की तरफ असम के जरिए रुख कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।